8.2 का हम लोग 1 नंबर का सवाल बनाने जा रहे हैं और उसमें भी 1 का 1, जिसमें क्या कह रहा है साइन 60 है 60 है। तो सबसे पहले तो हमको वो बात पता होना चाहिए, साइन वाला बात, 0 30 उसके बाद 45 उसके बाद 90। 0 पर ये सीधे करता है मुँह 0, यहाँ पर 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1। ये तुमको याद रहना चाहिए। ये याद रहेगा तो इसके बाद कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहला कह रहा है साइन 60, साइन 60 का मैंने कितना लिख लें √3/2। अब है कॉस 30, कॉस 30 का मैंने साइन 60 कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 और कॉस 60 का मैंने साइन 30 1/2। अब क्या बचा, 2 दूनी 4 नीचे में लिखो और √3 गुना √3 क्या हो जाता है पता होना चाहिए तुमको, √a गुना √a कितना हो जाता है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं √a का स्क्वायर क्या होता है। ये डब्बा वाला बात को बहुत ध्यान से दिमाग में रखना है, यही डब्बा तुमको डब्बा लगने से बचाएगा। तो आगे देखो प्लस 1 गुना 1 1 होता है, 2 दूनी 4 होता है। देखो नीचे में जब सेम रहता है तो 4 लिखते हैं, यहाँ 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, कितना आया, कुछ था सवाल में। इसी तरह का सवाल पूरा तुम्हारे चैप्टर में भरा हुआ है, इस पूरे चैप्टर में। अब जैसे हम इसमें 4 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है साइन 30 प्लस में tan 45 माइनस कोसेक 60 बट्टे में सेक 30 प्लस में कॉस 60 प्लस में कॉट 45। अब ऐसा है, समझो बात को, कि कई बार विद्यार्थी क्या करता है, उसको रखेगा उसी को देख देख करके बनाएगा। नहीं, पहले तो अपन दिमाग में दौड़ाओ कि साइन 30 होता कितना है। अगर तुमको लग रहा है गलत तो सच में वो गलत हो सकता है, तब मिलाओ। ये है याद करें, इन्हें कि आगू में खोल लिए देख देख के बना, तो इससे तुम्हारा दिमाग नहीं बढ़ेगा। साइन 30 क्या लिखे, साइन 30 की जगह पर 1/2 प्लस में tan 45 1, इतना एकदम सबसे आसान। जब कहे कोसेक 60 तक कहेंगे कोसेक किसका उल्टा है, तक कहेंगे साइन का उल्टा है। और साइन 60 कितना होता है √3/2, यानी √3/2 का उल्टा क्या होता है 2/√3। फिर सेक 30 बोला है, सेक 30 के लिए हमको जाना पड़ेगा कहाँ पर, कॉस 30 के पास में। कॉस 30 के लिए जाना पड़ेगा साइन 60 के पास में। साइन 60 का माने √3/2 और √3/2 का उल्टा 2/√3 प्लस में कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 का माने साइन 30 1/2 प्लस कॉट 45 या tan 45 1 ही होता है। देखो क्या क्या हमको मिल चुका है। अगर तुम्हारा दिमाग तनी को चलता है तो इसको तुम यहीं पर जोड़ सकता है, इतना को बात को, 2 1 3 3 1 4 4/2 माइनस 2/√3। अरे 4 लिख दिए, 2 1 2 1 3 ना होगा, अरे तो सब 4 बोल देता है, एक बोलता है बटा 2/√3। देखो ये दोनों 2 1 2 1 3, तो कहेंगे 3/2। अब जो है 2 और √3 का लॉसो लेंगे ना, तो बताओ इस दोनों का लॉसो निकलेगा, कुछ हो नहीं निकलेगा, तो इसलिए दोनों को गुना कर दिया जाता है। तो क्या बन जाता है 2√3। 2 से 2 लगेगा भाग खत्म, लेकिन √3 बचलेगा। इस √3 को किससे गुना करना पड़ेगा, 3√3, बीच में माइनस है तो माइनस, √3 से इसमें भाग लगाएंगे, √3 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 बनेगा। ऊपर वाला कम खत्म, अब नीचे वाला देखते हैं। ये 2 है, ये √3 है, दोनों का एलसीएम लेने चलेंगे तो कुछ कॉमन नहीं है, तो लॉसो कैसे निकालते हैं। मान लो हम कहेंगे बताओ 5 6 का लॉसो कितना होता है, नहीं कुछ पता है तो 30। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 2√3, √3 से इसमें भाग लगेंगे, ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 2। तो 2 और 2 गुना हो जाएगा कितना 4, प्लस में 2 से 2 इसमें 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा √3 प्लस √3 गुना 3 क्या हो जाएगा। अब तुमको ये बात खूब बढ़िया से पता है, ये जब चाँपेगा नहीं इसको नीचा चल जाएगा, और ये जब इसको लात मारेगा तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर नीचा में तक कटता है, तो इसको यहीं पर हटा देते हैं ना। जैसे ही हटा
तुम लोग कभी ना कभी गेम खेला होगा काटने उठने वाला, सेम से मिले, जैसे ही कटेगा धड़ाम से नीचे गिरेगा और ये अपना जगह पर रहेगा। क्या इसे में आंसर है? नहीं है इसे में आंसर, तो इसका हम लोग हर का परिमेयकरण कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। आता है परिमेयकरण करने के लिए? 4 माइनस 3√3, लेकिन ऐसा करने पर ना माइनस में आ जाएगा। अच्छा बताओ, हम चाहें तो 3 + 4 लिखें या फिर 4 + 3 लिखें, कोई अंतर है क्या? बतवा बराबर है। वही काम यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं। इसको हम लिख रहे हैं 3√3 - 4 बटे इसको लिख रहे हैं 3√3 प्लस में 4। ठीक, अब ये चूँकि प्लस में है तो इसको हम लोग माइनस में रखेंगे, 3√3 - 4। आंसर लंबा है कि रे, देखो तो 3√3 देखो यहाँ पर। अब इसको देखने से तुमको लग रहा होगा कहीं ना कहीं ये एगो सूत्र बन जा रहा है, कौन? a - b गुना a - b, अर्थात a - b का होल स्क्वायर ना। इसका माने क्या हम लोग जानते हैं, पहला का स्क्वायर करेंगे प्लस में, दूसरा का स्क्वायर करेंगे माइनस में, सबको गुना कर देते हैं। ये वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा, नहीं लगेगा? चलो लगाते हैं। पहला का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस में दूसरा का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2, पहला वाला 3√3 दूसरा वाला 4 बटा में। और ये वाला सूत्र देखो इसमें कौन सा लगेगा, तो इसके लिए बताते हैं। ये a + b है गुना में a - b है, तो इसके लिए खूब बेहतरीन सूत्र चलता है a² - b²। पढ़ा है? दोनों सूत्र पढ़ा होगा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस में रहे माइनस में रहे गुना में रहे, तब पहला वाला का स्क्वायर उसके बाद दूसरा वाला का स्क्वायर। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, तब पहला वाला का स्क्वायर माइनस दूसरा वाला का स्क्वायर। इसको तोड़ने आता है? 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, देखो बतलाते हैं तोड़ करके। पहले तो 3 का स्क्वायर तो है भी नहीं करेगा 9, फिर √3 का जब स्क्वायर होगा तो रूट भाग जाएगा, बचेगा भीतर वाला 27। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 √3। अब यहाँ पर देखो फिर वही बात, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, अब इसमें से घटाओ, यही ना आंसर है, हो गया। तो अब तुम लोग सोच रहा होगा कि नम्मा से तो निकलिए न गए, क्या दिक्कत है। देखो वही हर का परिमेयकरण आ गया ना, 10वां में नहीं है, इसलिए क्लास तुम्हारा एकदम सीढ़ी दर सीढ़ी बना हुआ है। एको के बीच में मिस करेगा, अगला बार पता चल जाएगा। हाँ, दिमाग यदि ठीक ठाक है तो पकड़ लेता है विद्यार्थी, नहीं है तो बस गया। तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण लगाए। ये वाला जो सूत्र देख रहा है, ये वाला सूत्र तुम पहली बार 8वें में देखा होगा, हो सकता है 7वें में देखा होगा। ये सब सूत्र तुम पहले ही से देखते आता होगा, ये सब चीज़ तुम 7वें 8वें से शुरू कर देता है, तो सारा चीज़ का अप्लाई हो जाता है। 5 नंबर का सवाल है, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। कभी भी साइन और 30 को अलग नहीं कर सकते हैं। कौन के बिना साइन का क्या वैल्यू रहेगा, कुछ नहीं। तो साइन के साथ में किसी के भी साथ में त्रिकोणीय ज्यामिति जो भी देखते हैं सब में उसके साथ में कौन होना ही चाहिए, ठीक। और जब कभी हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर a या फिर साइन स्क्वायर 30, इसका मतलब ये है साइन 30 का स्क्वायर। ध्यान में रहेगा ये बात। कहीं पर भी लिखा हुआ है कॉस क्यूब 90 डिग्री, इसका मतलब है कि वो कॉस 90 पर है, ऐसा। साइन के साथ में कोई भी कोण 60 लिखा हुआ है, हम इसको किसी भी विधि से इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। साइन अलग 60 अलग ऐसा नहीं होता है। त्रिकोणमितीय जो रूप है और इसके साथ में कोण है, ये दोनों साथ में आएगा तभी इसका कोई अर्थ होता है। दूसरी बात अभी समझाए कि यदि कॉस स्क्वायर 90 लिखा हुआ है
इसका मतलब ये है कि cos 90 का होल स्क्वायर, या फिर यदि यहाँ पर लिखा हुआ है tan क्यूब 45 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है tan 45 का होल क्यूब बाय 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मान रख करके देख लो, 30 मैंने कितना होगा बोलो, 1/√3 बट्टा tan 30 मैंने कितना होता है। तो देखो यहाँ पर 2 गुना 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पर जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 है, √3 का स्क्वायर 2/√3। इसको जब हल करेंगे 3 एकम 3 1 4, 4/3, और पता है 2 चौंपेगा √3 को, ये चल जाएगा ओए पार, ये 4 नीचे 4 जब इसको मारेगा तो ये चल जाएगा ऊपर। अब जो काट रहा है उसको काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब क्या आया 3/2√3, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। √3 नीचे में भी है, √3 ऊपर में भी है, ऐसा लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण। क्या हो गया 3√3, फिर 2 √3 गुना √3, 3 से 3 खत्म हो गया, तो बचा कितना √3/2। √3/2 कौन होता है, sin 60 cos 60। देखो ऑप्शन में लिख देते हैं, पहला जो ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है sin 60 डिग्री, बी कह रहा है हम हैं cos 60 डिग्री, सी कह रहा है tan 60 डिग्री, और डी कह रहा है sin 30 डिग्री। cos 60 का माने sin 30 कितना होता है, tan 60 का माने कितना होता है, और sin 30 का माने, तो sin 60 का माने 3/2। हमारा जो उत्तर होगा वो विकल्प ए होगा। नहीं समझा, मान रखेंगे और निकाल देंगे। कोई ऐसा सवाल है जो इसमें नहीं बनने वाला है। 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल देखो, क्या कह रहा है, sin 2a बराबर में 2 sin a। कह रहा है कि ये कब बराबर हो जाएगा, जब a का मान दिया हुआ है। a का मान क्या दिया हुआ, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, बी में कह रहा है जब हो जाएगा 30 डिग्री, उसके बाद कर जब 45 डिग्री हो जाएगा, और जब 60 डिग्री होगा। तो बताओ, पहले रख करके देखते हैं। विकल्प ए रख करके देखते हैं। ए बराबर कितना 0 डिग्री, तो sin 2 गुना 0 बराबर में 2 sin 0। तो यहाँ से देख रहे हैं आंसर इसका कितना है, यही होगा करेगा, 0 हो गया, और फिर यहाँ पर 2 sin 0, तो ये भी हो गया। sin 0 का सीधा मान 0 ही होता है, और sin 0 का मान जो है 0, ये भी हो गया 0, खत्म। अगर हम यहाँ पर विकल्प बी लेकर के चलें, तो बी क्या कह रहा है 30 डिग्री, सी कह रहा है 45 डिग्री, डी कह रहा है 60 डिग्री। सबका मान रख करके देख लो, तो आंसर तुम्हारा एक बार में आ गया, दिमाग लगाने की जरूरत है ना। 3 नंबर का थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, tan a + b बराबर √3 ऐसा दिया हुआ। तो बताओ यहाँ पर, ये तो सीधा सीधा है। अच्छा, इसके बगल में जो होता है ये कौन ही है ना। अच्छा, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। इसके बगल का कौन है a + b, इसके बगल का है कौन 60, और दोनों के बीच में चिन्ह क्या है
इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। समीकरण मान लो इसको 1, और उसके बाद लिखेंगे पुनः लिखेंगे। पुनः में क्या हम लोग लिखेंगे, तो क्या कह रहा है 10a माइनस बी बराबर में 1/√3। अब तुमको पता है इसको 10 के रूप में क्या लिख सकते हैं 1/10 30 डिग्री। अच्छा, अब इसके बगल वाला ये क्या है, इसी का कोण है, और इसके बगल इसका कोण है, दोनों के बीच में बराबर है। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी भी कितना है 30 डिग्री है। अब बताओ यहाँ पर दो को समीकरण मिल गया तो a और b का मान नहीं निकाल लेगा। अब तो कुछ है भी नहीं क्या सवाल में, सवाल में कुछ नहीं था, ऐसे ही तुम लोग को डर लग रहा था। सवाल जो अब हम लोग देखने जा रहे हैं वो प्रश्न संख्या 4 है, और इस 4 नंबर के सवाल में कहा जा रहा है 1 नंबर में कि साइन a प्लस बी जो होता है वो साइन a प्लस में साइन b के बराबर होता है। क्या ये सही है? ऐसे समझो, ये कह रहा है x है, बीच में a प्लस बी है, तो हम लोग लिखते हैं x गुना a प्लस में x गुना b। ये तो यहाँ सही है, सही है ना, इसे कहते हैं गुना का वितरण नियम। क्या यहाँ भी सही है? जांच करने का विषय है, तो चलो जांच करते हैं। मान लेते हैं a को 60 डिग्री मान लो, आसान होगा, और b को 30 डिग्री। तो साइन a प्लस b का मतलब क्या है, साइन 60 प्लस 30 साइन 90 बराबर कितना आया 1 का भी निकाले हैं। फिर चलेंगे पुनः, फिर क्या लिखेंगे साइन a प्लस में साइन b। तो साइन a का माने साइन b का माने साइन 30, तो साइन 60 का माने आवाज़ नहीं आता, बेटा पढ़ता लिखता नहीं है। तो देखो दोनों को 2√3 + 1, क्या हम लोग देख रहे हैं सेम सेम आया क्या? हम कह देंगे LHS = नॉट RHS। अतः साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस में साइन b, यह कथन असत्य है। तुम चाहो तो यहाँ पर 45 रख करके भी देख सकता है, तुम चाहो तो कुछ रख करके देख सकता है, नहीं कुछ पुट जाए कोई दिक्कत नहीं, रख करके देखो, बराबर होना चाहिए, नहीं होगा। 2 नंबर का सवाल में कह रहा है कि थीटा का कोण बढ़ने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती। क्या ये सही बात है? ये तो सही बात है। अगर हम लोग साइन 0 लेते हैं तो क्या आता है 0, साइन 30 लेते हैं तो क्या आता है 2, साइन 45 लेते हैं तो क्या आता है 1/√2, साइन 60 लेते हैं तो आता है √3/2, साइन 90 लेते हैं तो आता है 1। तो लास्ट में लिख देंगे अतः यह कथन सत्य है कि, या फिर डेटो लिखते हैं हाँ यह सत्य है, इतनों को मैं ख़त्म कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं कितना लंबा चौड़ा लिख भी करना। लेकिन यह कथन सत्य है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। 3 नंबर का सवाल कह रहा है क्या कि थीटा के वृद्धि होने से कॉस थीटा के भी मान में वृद्धि होता है। बताओ, तो हम जब लेके चलते हैं कॉस 0 तो कितना मिलता है 1, जब लेते हैं कॉस 30 तो कितना मिलता है, कॉस जब लेते हैं 45 तो कितना मिलता है 1/√2, तो कॉस जब लेते हैं 60 तब, और जब लेते हैं कॉस 0
तो देखो cos 90, तो जब अच्छा, तो यहाँ पर देखो 0 से 90 गए, यानी कि कम से ज़्यादा गए, तो ये क्या हो गया, ज़्यादा से कम हो गया, तो लिख देंगे अतः यह कथन असत्य है। इतना को लिख देगा, तुरंत में बात खत्म हो जाता है। अब कह रहे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। 4 नंबर का सवाल कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हम लोग चलो ना मान के देखिए लेते हैं एक बार। माना थीटा बराबर 30 डिग्री, अब रखो साइन 30 और यहाँ पर रखो कॉस 30। साइन 30 कितना आएगा, कॉस 30 कितना आएगा, अतः यह असत्य है। ये दोनों बराबर होता है केवल थीटा जब बराबर होता है, जब दोनों का योग 90 होता है ना, तब फिर उस स्थिति में बराबर होता है, ना कि दोनों ऐसे ही बराबर नहीं हो जाएगा। अगर तुम रख दो यहाँ पर 0, यहाँ पर रख दो 90, बराबर हो जाता है। यहाँ पर रख दो तुम 45, यहाँ पर रख दो तुम 45, दोनों बराबर हो जाएगा, ना हो जाता है। यहाँ पर रख दो तुम 30, यहाँ पर रख दो 60, तब भी बराबर। साइन 30 कितना होता है, 1/2। और कॉस 60 कितना होता है, समझ रहे हैं ना। जब यहाँ पर इस दोनों का योग जब 90 डिग्री के बराबर होगा ना, तब जा कर के ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये तो बस ऐसे आगे का विषय है, अगर होगा तो इसके बारे में बताएंगे। ये तुम्हारे अभी तक में तो नहीं आया है। फिलहाल के लिए समझ लो कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में हमेशा बराबर नहीं होता है। मतलब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अगर सेम मान रखेंगे तो बराबर नहीं होता है। अब मान लो 45 रख देंगे तो बराबर है। 45 रखेंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा। साइन 45 1/2, कॉस 45 1/2। लेकिन यदि तुम बराबर होता है तो सभी जगह ना बराबर होगा। यदि तुम अपराधी यहाँ घोषित हुआ है तो कोर्टों में जाकर के अपराधी साबित होगा। यदि तुम गलती किया है तो यहाँ पर भी तुम गलत होगा, वहाँ पर भी गलत होगा। तो 45 पर दोनों बराबर हो जाता है। लेकिन जब हम रखते हैं 30 तब फेल हो जाता है। जब रखेंगे 60 तब फेल हो जाएगा। जब रखेंगे दोनों जगह 0 तब फेल हो जाएगा। जब दोनों जगह रखेंगे 90 तब फेल हो जाएगा। तब फेल वाला का बेसी मानता होता है। एक के ऊपर बराबर था 45 से, पर बाकी सभी जगह वो फेल हो रहा है, तो उसको पास कहेगा, फेल कहेगा, फेल कहेगा। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिखेंगे। ये तुम्हारा कथन है। थीटा के जगह पर हम 30 रखें तो एगो आया 1/2, दूसरा आया √3/2। तो लास्ट में हम ये भी लिख सकते हैं LHS = नॉट RHS। यह कथन और सत्य है। ये सबको भूल जाओ, ये सब कुछ नहीं था, ऐसा ही बता। समझा कि ना। साइन थीटा कॉस थीटा आपस में बराबर नहीं होता। फिर कह रहा है कि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। 5 नंबर लास्ट ना है। a बराबर हमको 0 रखना है, कॉट 0। तो tan 90 अपरिभाषित। कॉट 0 क्या होता है, कॉट 0 के लिए जैसे हम लोग जानते हैं tan के लिए क्या लिखते हैं, उसी तरह से कॉट के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या पता है, cos 0 बाय sin 0। अब cos 0 होता कितना है पता है, और sin 0 कितना होता है बताओ। ये परिभाषित हुआ या अपरिभाषित हुआ, अर्थात ये अपरिभाषित हुआ। इसका मतलब क्या है कि परिभाषित नहीं। तो cot 0 भी तो क्या होता है, इसका मतलब परिभाषित। ये भी हो गया अपरिभाषित। इसीलिए यह कथन क्या होगा, सत्य है। अतः यह सत्य है। ध्यान में रखना है 2 बात। क्या, tan 90 पर अपरिभाषित होता है और cot 0 पर अपरिभाषित होता है। याद रहेगा, tan 90 पर अपरिभाषित होता है और cot 0 पर अपरिभाषित होता है। यहाँ पर 0 रख करके पूछ रहा था कि परिभाषित है कि नहीं है, तो कहेंगे जब 0 है तो cot 0 अपरिभाषित होगा, यानी परिभाषित नहीं है। अर्थात यहाँ पर जो कथन बोला है वो सत्य है।
चैप्टर ख़त्म।